बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पलना वालूं निरखूं नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राणेश्वर प्राण पिया के कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, रामतों में कितना आनंद, श्री रास टीका श्री राजन स्वामी जी कृत। ए रामतड़ी जोई कहे सखियो, इंद्रावती ए राखी रेख। साथ सहुने वाली घणु लागी, मारा वाला जी ने वली वसेख। श्री रास प्रकरण 23 चौपाई 8। इस आनंदमय खेल को देखकर सखियां आपस में कहती हैं कि श्री इंद्रावती जी ने हमारी लाज रख ली है। सब सुंदर साथ को श्री इंद्रावती जी बहुत मन भाई, और श्री राज जी को तो और भी अधिक प्यारी लगी श्री इंद्रावती जी। तो बहुत सारी रामतें हम सब सुंदर साथ जी ने ना केवल सुनी, बल्कि अंदर ही अंदर उनको करने का भी आनंद लिया। सुंदर साथ जी, धीरे धीरे रामतों से होते हुए हम उस पल तक भी पहुंचने वाले हैं जबकि धनी अंतर ध्यान होने वाले हैं। तो थोड़ा ही समय और, केवल एक रामत और अंतर ध्यान का समय आने वाला है सुंदर साथ जी। तो कल हमने बहुत सुंदर निरत की रामत की, आज बहुत सारे बाजंत्र मृदंग चंग तंबूर रंग अति उमंग, गावती सखी स्वर करी। तो भरपूर आनंद देने के बाद जब अंतर ध्यान का समय आता है तो होता क्या है, आइए देखते हैं और करते हैं साथ साथ। ये आखिरी रामत सुंदर साथ जी उसके पहले है, तो बहुत ही आनंद लेना है हम सब सुंदर साथ जी ने। मृदंग चंग और तानपुरे की आनंदमयी धुनों के साथ सखियां अत्यधिक उमंग में भरकर मधुर स्वरों में गायन कर रही हैं। उनको पता ही नहीं है आगे क्या होने वाला है सुंदर साथ जी। इस समय करताल झांझ अन्य बड़े बड़े बाजे बज रहे हैं, बांसुरी से मधुर स्वर लहरी फूट रही है। सब सखियां अपने प्रियतम के साथ रास की क्रीड़ा में संलग्न हैं। अत्यधिक सुंदर आभूषणों से सखियों का श्रृंगार सजा हुआ है और वो अपने प्राणाधार अक्षरातीत के साथ अति मनोहर ढंग से नृत्य कर रही हैं। घम झणाझण जोड़ रणारण, बिछुड़ा ठणाठण, छेक वारे फेरी फरी। जब सखियां अति चातुर्यता पूर्वक बारंबार गोलाई में घूमकर नृत्य करती हैं तो उनके पैरों की ताल से धरती से घम घम की गंभीर और मोहक ध्वनि निकलती है। झांझरी और घुंघरी झन झन की मधुर ध्वनि देती हैं।
तो काम्बी और कडला की जोड़ी से रणकार उठती है, अर्थात रन 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 झन की मोहक ध्वनि आती है। बिछुए से ठन ठन का स्वर गूंजता रहता है। सखियां प्रेम भरे गीत गाती जाती हैं और अपने हाथों की तरह तरह की भाव भंगिमाओं से हृदय के प्रेम भाव को व्यक्त करती हैं। वे प्रियतम अक्षरातीत को नृत्य के द्वारा अपने हृदय का प्रेम दर्शा रही हैं। सभी सखियां नृत्य में हंसी का भी आनंद लेती हैं। नृत्य के बीच में अत्यधिक प्रेम पूर्वक अपने प्राणेश्वर के गले लग जाती हैं। श्री इंद्रावती जी की वेशभूषा बहुत ही मनमोहक है। उन्होंने रामतों में सखियों की लाज बचाई है। वो अपने मुख से बांसुरी बजाकर, इंद्रावती जी अपने मुख से बांसुरी बजाकर अपार आनंद ले रही हैं। अक्षरातीत अपनी ही अंग रूपा सखियों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। उनमें हारने जीतने लाज बचाने जैसी कोई बात नहीं होती, पर खेल में होड़ तो होती ही है, जिसमें प्रिया प्रियतम एक होते हुए भी हारना नहीं चाहते। कितनी सुंदर ये लीला हो रही है सुंदर साथ जी। नृत्य में पैरों के ताल देने से धरती से धम धम की ध्वनि उठ रही है। केवल ब्रह्म की वो धरती कितनी धन्य, जिनमें ये ध्वनियां गूंज रही हैं सुंदर साथ जी, जिसकी प्रतिध्वनि चारों ओर गूंज रही है। चंद्रमा अपनी शीतल ज्योति से चारों ओर प्रकाश कर रहा है, जिससे इस चांदनी रात की शोभा अनुपम दिखाई देती है। इस नित्य वृंदावन में सर्वत्र आनंद ही आनंद की वर्षा होती दिखाई दे रही है। यमुना जी का किनारा अति सुंदर, चारों ओर पशु पक्षियों के आनंद देने वाले अति मीठे शब्द भी गूंज रहे हैं। अपार सुख देने वाली नृत्य की इस रामत को पशु पक्षी भी अत्यधिक मुग्ध होकर देखते जा रहे हैं। उनकी आंखों की पलकें भी नहीं झपक रही, इतना आनंद आ रहा है सुंदर साथ जी। श्री इंद्रावती जी हृदय के शुद्ध प्रेम के साथ नृत्य कर रही हैं। वो गोलाई में घूमते हुए तरह तरह के हाव भावों से विशेष प्रकार का नृत्य कर रही हैं। श्री इंद्रावती जी नृत्य की इस लीला में तिरछे मुड़कर उछलती हैं और विशेष प्रकार से नृत्य करती हैं। इस नृत्य का खूब खूब आनंद लेती हुई इंद्रावती जी अति सुंदर दिखाई दे रही हैं। सुंदर साथ जी, अब अंतर ध्यान होने का जो अंदर कारण हुआ, सखियों के अंदर मान उत्पन्न होने का प्रसंग, अब वो आ रहा है सुंदर साथ जी। तो रामतें तो बहुत सुंदर अत्यधिक आनंदमयी हमने खेली। इंद्रावती जी कहती हैं, हे सखियों, प्रियतम के साथ लीला करने की हमारे मन में बहुत अधिक उमंग है, इसलिए अब हम नई नई आनंदमयी क्रीड़ाओं के द्वारा लीला करेंगे। ये सुनकर राजी कहते हैं, हे सखियों, यद्यपि अब तक का खेल बहुत ही सुंदर रहा है, किंतु अब मैं सबसे श्रेष्ठ लीला करूंगा। मैं तुम्हें अनेक प्रकार की लीलाओं का सुख दूंगा, जिससे तुम्हारे हृदय को परम शांति मिले। सखियों को सुख देने वाले तो श्री राजी ही हैं सुंदर साथ जी, और कोई तो हो ही नहीं सकता। ये सुनकर इंद्रावती जी कहती हैं, धामधनी, आपने पहले जिस प्रकार मधुर बांसुरी बजाई थी ना, उसी प्रकार हमें बजाकर दिखाइए। उस समय की बांसुरी की आवाज इतनी मधुर थी कि हमने उसे सुनते ही तत्क्षण अपना शरीर छोड़ दिया था। हे सखियों, देखो, प्रियतम इस समय अपने होठों पर बांसुरी रखकर बहुत अधिक आनंदमयी स्वरों में बजा रहे हैं। सुंदर साथ जी, उस बांसुरी की ध्वनि हम सबको भी सुनाई दे रही है ना।
ये वही बांसुरी की ध्वनि है जिसको सुनने पर हमारे अंग अंग में अलौकिक प्रेम पैदा हो गया था। इंद्रावती जी सब सखियों को संबोधित करके ये कह रही हैं, सुंदर साथ जी, जब तक हमारे हृदय में रंच मात्र भी विकार है, तब तक हमारे अंदर प्रेम की पात्रता आ ही नहीं सकती। स्पष्ट है, अक्षरातीत और सखियों की जिस अद्वैत लीला का वर्णन हो रहा है, उसमें वासनात्मक संबंधों का कोई स्थान नहीं है, बल्कि अंतरात्मा की पवित्र चाहत है जो अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत के लिए होती है। श्री राजी कहते हैं, हे सखियों, मेरी ये बात सुनो, मैं बांसुरी बजाता हूँ, इसकी मन मोहिनी ध्वनि को सुनो। मैं तुम्हें एक क्षण के लिए भी अलग नहीं कर सकता। मैंने तो तुम्हें अपने हृदय मंदिर में बसा रखा है। राजी कहते हैं, सुंदर साथ जी, राजी कहते हैं, मैंने तुम्हें एक क्षण के लिए भी मैं तुम्हें अलग नहीं कर सकता। मैंने तो तुम्हें अपने हृदय मंदिर में बसा रखा है। खिण एक पासे थी अलगा ना करूं, राखूं हैडामा आणी। धनी ने अपने हृदय मंदिर में हमें बसा रखा है। सुंदर साथ जी, ये पढ़कर, ये सुनकर एक क्षण में ये दिल खिंचकर उनके पास क्यों नहीं चला जाता। तुम्हारे अंदर, धनी जी क्या कहते हैं, तुम्हारे अंदर रास क्रीड़ा के लिए बहुत अधिक उमंग बढ़ गई है, इसलिए अब मैं तुम्हारे अंदर पुनः बहुत अधिक आनंद उत्पन्न करूंगा। हे सखियों, तुम जितनी भी रामतें कहोगी, अब मैं उतनी ही अधिक रामतें खिलाकर तुम्हें आनंदित करूंगा। मान का भाव रखने वाली मानवंती तामसी सखियों में घना मान। हाँ जी सुंदर साथ जी, मान का, ये देखिए, मान घणों मानवंतियों, क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, मान घणों मानवंतियों ने तामसियो झुंझार, प्रेम घणों अंग आसंगे एणे विरह नहीं लगार। मान का भाव रखने वाली मानवंती तामसी सखियों में मान और अहम की प्रवृत्ति अधिक हो गई। उन्होंने अपने हृदय में, क्योंकि उन्होंने तो विरह का इतना अनुभव किया ही नहीं, उन्होंने तो उसी क्षण शरीर छोड़ दिए थे। उन्होंने अपने हृदय में मात्र धनी के अथाह प्रेम का ही अनुभव किया था। इन्हें विरह की जरा भी अनुभूति नहीं थी। एणे विरह नहीं लगार। मान करने का तात्पर्य सुंदर साथ जी, अपने प्रियतम से मान सम्मान की अपेक्षा रखना। स्वयं का कुछ अस्तित्व मानने पर ही अपने प्रियतम से सम्मानित रहने की इच्छा होती है। जिसने प्रेम की बलि वेदी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हो, वो भला किसके लिए सम्मान चाहेगा। मान की भावना तामस के अंश के कारण होती है। तामसी सखियों से तात्पर्य काम क्रोध से युक्त तमोगुणी सखियां नहीं है, बल्कि तमोगुण का वो सूक्ष्मति सूक्ष्म अंश जिसके कारण प्रेम में समर्पण की भावना तो रहती है, पर अपना स्वाभिमान और सम्मान पाने की भावना भी बनी रहती है। इन्हें ही मानवंती या तामसी सखियां कहा जाता है। योग माया का ब्रह्मांड त्रिगुणातीत है, वहां सत्व रज तम की कोई लीला नहीं हो सकती, पर ब्रज लीला में मान की प्रवृत्ति रखने वाली जिन गोपियों के तन में ब्रह्म सृष्टियों की सुरता आई थी, उन्हें तामसी सखियां कहते हैं। गोपियों के ये जीव, बहुत ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, गोपियों के ये जीव व्रज के संस्कारों को अपने साथ योग माया में भी ले गए थे, जिसके कारण इन्हें वहां भी मान ने आ घेरा। तो इसीलिए जो प्रश्न था कि वहां पर जीवों की क्या आवश्यकता थी, वहां पर ब्रह्म सृष्टियों के जीव क्यों गए,
क्योंकि उन्होंने जीव भाव में प्राप्त होना है और ये जीव ब्रज के संस्कारों को अपने साथ लेकर जाएंगे, उनको मान आ घेरेगा, उसके बाद ही तो अंतर ध्यान की लीला होगी, जो हमारे धनी ने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ प्लान करके रखा हुआ है। अगर ये कहा जाए कि योग माया के त्रिगुणातीत ब्रह्मांड में काल माया के त्रिगुणात्मक संस्कारों का प्रभाव कैसे हो सकता है, तो इसके समाधान में यही कह सकते हैं, बिना विरहा की अग्नि में जले वो संस्कार मिट नहीं सकते। सुंदर साथ जी, पिया के विरह सो निर्मल किए, पीछे अखंड सुख सबों को दिए। जब परम धाम का ज्ञान अवतरित होने के बाद भी काल माया के जीवों को निर्मल होने के लिए विरहा की भट्ठी में जलना पड़ता है, तो मान की भावना रखने वाली सखियों को विरहा में जलाना अनिवार्य था। और सुंदर साथ जी, विरहा में आत्म नहीं जलती है, विरहा में हमेशा जीव को जलाया जाता है, विरहा हमेशा जीव करता है। तो इसीलिए हमारे जीव महारास में पहुंचे, क्योंकि उनको विरहा करना था। आत्म तो कभी विरहा पहुंचता ही नहीं है उस तक। तभी विरहा में जलाने के बाद ही उनको प्रेम का वास्तविक आनंद मिल सकता है। आत्मा तो मात्र दृष्टा है, ना वो राजसी है, ना सात्विकी और ना ही तामसी। तामसी सखियों के अंदर तामस माहे तामसियों स्वाभिमान की प्रवृत्ति इस प्रकार बढ़ गई कि उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, हे सखियों मेरी बात सुनो, हमारा अहम दूर करने के लिए श्री राज जी हमसे अलग हो गए। अब अंतर ध्यान की लीला शुरू हो रही है। सुंदर साथ जी, तामसी सखियों को तामस से युक्त जरूर बताया गया है, पर उसको ये नहीं समझना चाहिए कि वो अहंकारी हो गई थी। जिस प्रकार सफेद चादर पर छोटा सा काला धब्बा भी सबको नजर आ जाता है ना, उसी प्रकार तामसी सखियों ने भी मन में ये ले लिया कि राज्य तो पूर्णतया हमारे वश में आ गए हैं। हमारी चोटी भी गूंथते हैं, हमारे बालों पे कुछ नीचे गिरता है वो उठा के भी हमें दे देते हैं, तो धनी तो पूर्णतया हमारे वश में आ गए हैं। इतनी छोटी सी भूल के कारण, मैं आपको एक दिखाती हूँ जहां पर धनी जी बालों पर कुछ लगाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सुंदर साथ जी, ये देखिए, यहाँ पर धनी क्या कर रहे हैं, यदि कुछ गिर जाता है तो उठाकर दे देते हैं, सर पे गजरा भी लगाते हैं, कोई आभूषण गिर जाए वो भी पकड़ा देते हैं। रामतों के मध्य ए रामत ना रस कहूं केटला, थाई निरतना रंग, हस्त चरण ना भूखण सर्वे बोले, बनने ना एक बंग। इस रामत के अपार आनंद का मैं कितना वर्णन करूं। ऐसा लगता है जो कल हमने नृत्य की रामत की थी ना सुंदर साथ जी, इसमें नृत्य का आनंद बरस रहा हो। इस खेल में हाथों और पैरों के सभी आभूषण एक ही स्वर में बोला करते हैं। कितना सुंदर ये वृंदावन का अति प्यारा दृश्य। इससे क्या लगा उनको, धनी जी तो हमारे वश में आ गए, पूर्णतया वश में आ गए हैं। इतनी छोटी सी भूल के कारण उन्हें तामस भाव में आ जाना कहा गया है। और सुंदर साथ जी, वो तामस भाव में आई भी क्यों? केवल ब्रह्म 9 रसों की भूमिका है, श्रृंगार, वियोग, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, अद्भुत तथा शांत रस। परम धाम में इन रसों का वर्णन अभी तक कहीं नजर में नहीं आया है। सुंदर साथ जी, यदि आपको पता लगे तो आप जरूर बताइएगा। केवल ब्रह्म 9 रसों की भूमिका है, तो इसमें वियोग रस का होना भी जरूरी है। इसमें एक रस वियोग विप्रलंब भी है। इस भूमिका में अति अल्प समय के लिए वियोग होता ही है। और दूसरा कारण क्या रहा सुंदर साथ जी, उनमें मान आ गया,
और पहला कारण उनमें मान आ गया। और क्या हुआ सुंदर साथ जी, केवल ब्रह्म 9 रसों की भूमिका है, तो वहां वियोग होना जरूरी है। और कारण क्या रहा, अक्षर ब्रह्म ये समझने लगे थे कि वो साक्षात परम धाम में ही ये लीला देख रहे हैं। उन्हें वास्तविकता का बोध कराने के लिए भी ये वियोग अति आवश्यक था। जैसे कि हमने ब्रज में देखा था कि 2 मगन हो गए थे, सखियां भी और अक्षर ब्रह्म भी उस ब्रह्म लीला में मगन हो गए थे, तब भी राजी ने उनको वियोग दिखाया। अब फिर से रास में दोनों फेर मगन हुए, वो चौपाई भी हम बहुत जल्दी करेंगे। फेर मगन हुए, यहाँ पर वो आएगी, तो अंतर ध्यान होने का प्रसंग अब हम सुनते हैं। वृंदावन में रामत करता, जुजवो थयो सर्व साथ, वली आवी तत्खिण एक ठामे, नव दीसे ते प्राण नो नाथ, मारो जीव जीवन जी लई गया हो श्याम। वृंदावन में रास की रामतें करते करते सब सखियां अलग अलग हो गई। पुनः उसी क्षण जब एक स्थान पर एकत्रित हुई तो उन्हें अपने प्रियतम अक्षरातीत श्री प्राणनाथ का दर्शन नहीं हुआ। विरहा की इस अवस्था में वो दुख से व्याकुल स्वरों में कहने लगी, हे प्रियतम, आपके अदृश्य हो जाने से यही लग रहा है कि हमारे जीवन का सर्वस्व चला गया है। सुंदर साथ जी, आवेश स्वरूप को श्री प्राणनाथ यहाँ पर कहा गया है। तो हमें अपने धनी के आवेश के साथ ही हमारा संबंध है, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे वो रास हो, चाहे जागनी लीला हो। जहां जहां मेरे धनी का आवेश है वही मेरा प्राणनाथ है, वही मेरे धनी है। तो उनके आवेश स्वरूप को बिल्कुल मूल स्वरूप का ही आवेश स्वरूप उन्होंने अपने हुक्म से यहाँ पर उतारा है। हुक्म का स्वरूप वही मेरे धनी है, लीला करने वाले अक्षरातीत का एक ही वही स्वरूप, चाहे उसे प्राणनाथ कहें, श्री राज कहें, श्री जी कहें, अति सुंदर वो मेरे धनी का आवेश। प्रियतम के विरहा में हमारा ये शरीर भला अब ये कैसे जीवित रह सकता है। सखियां कहती हैं, विरहा के दुख से हमारा कलेजा कांप रहा है। आज नहीं कांपता सुंदर साथ जी। प्रियतम के मूल संबंध के प्रेम से बंधा हुआ ये शरीर भला अब कैसे जीवित रह सकता है। इस वियोग ने हमारे प्रेम और आनंद रूपी महल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। हे प्रियतम, आपके अदृश्य हो जाने से तो हमारे जीवन का आधार ही समाप्त हो गया है। सखियों ने आपस में मिलकर विचार किया, पूछिए श्यामा जी किहाँ छे श्याम। आओ मिलकर श्यामा जी से पूछें कि श्री राज कहाँ है। रास की रामतों का आनंद तो अभी बढ़ा ही था कि प्रियतम अंतर ध्यान हो गए। हमारे हृदय में तो प्रियतम से प्रेम करने की बड़ी बड़ी इच्छाएं भरी पड़ी थी। तब सखियों ने आपस में श्री श्यामा जी को बहुत खोजा, किंतु वो कहीं भी दिखाई नहीं दी। तब सभी वन में अलग होकर खोज करने दौड़ी कि ये दोनों श्री राज श्री श्यामा जी कहाँ चले गए हैं। वन में अलग अलग दिशाओं में खोजने पर श्री श्यामा जी एक स्थान पर मूर्छित अवस्था में मिली। सब सखियां उनसे पूछने लगी, हे श्यामा जी, श्री राज जी कहाँ हैं? उनसे मिलने की तड़प हमें बहुत व्याकुल कर रही है। सखियों ने जब श्यामा जी की अवस्था देखी तो उनके मन का धैर्य बहुत ही टूट गया। जिस श्यामा जी में रास खेलने का इतना अधिक उत्साह था, वो सखियों से पूछने पर भी कुछ बोल नहीं सकी। लगभग 1 घड़ी के पश्चात, 22.5 के पश्चात श्यामा जी ने कहा, निश्चित रूप से प्रियतम हमें छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने हमारे अंदर कोई दोष देखा है, तभी तो हमें छोड़ दिया है।
श्यामा जी की इस बात को सुनते ही एक क्षण की भी देर किए बिना सखियां वहां आने लगी। वे जैसे जैसे दौड़ती हुई आती थी, वहां की स्थिति को देखकर वैसे वैसे गिरती जाती थी। सखियों के वहां बेहोश होकर गिरने का कारण ये था कि उन्होंने श्यामा जी को बहुत दुखी अवस्था में देखा था। इसके अतिरिक्त श्री राज जी के वहां ना होने की स्थिति में वो किसी दुख भरी घटना की आशंका से बहुत व्यथित हो गई थी और मूर्छित होकर गिर रही थी। उनमें से कुछ सखियां धैर्य पूर्वक खड़ी रही। उन्होंने बेहोश पड़ी सखियों को ये कहते हुए उठाया कि उठो, हमारे प्राण वल्लभ भला हमें कैसे छोड़ सकते हैं। हे सखियों, हम उन्हें वृंदावन में खोजें, अवश्य ही हमारे प्रियतम यहीं पर होंगे। वो हमारे जीव के अस्तित्व के आधार हैं, निश्चित रूप से हमें नहीं छोड़ेंगे। गिरी हुई सखियां कहती हैं, प्रियतम के मन में हमारे लिए नाम मात्र भी दया नहीं है, इसीलिए तो वो हमें छोड़कर चले गए हैं। अब हमारे जीवन के आधार प्रियतम ही यहाँ नहीं है तो हम कैसे उठें। हे सखियों, तुम ही बताओ, जब प्रियतम हमारे प्राण ही लेकर चले गए हैं तो अब हम कैसे चलें। हमें चलने के लिए तुम क्यों कह रही हो। हम तो तुम्हारे साथ चलने में पूर्णतया असमर्थ हैं। श्री राज्जी सखियों के जीवन के आधार हैं। उनके अदृश्य हो जाने पर सखियों का मनोबल इतना टूट गया कि उनमें कुछ भी करने की इच्छा समाप्त हो गई। इसको ही तो प्राणों का ले जाना कहा गया है। मेरा जीव व्याकुल होकर बिलख रहा है और हृदय सहित मेरा संपूर्ण शरीर कांप रहा है। जरा हमारे दोष तो बताओ। प्रियतम ने ये विरह की लीला करके हमारे आनंद को क्यों छीन लिया। सुंदर साथ जी, यही विरह जीवों को दिखाने के लिए महारास में लेकर जाया गया। खड़ी हुई सखियां उत्तर देती हैं कि हे सखियों, तुम इस तरह से शोक ना करो, कहीं ना कहीं हमसे भूल अवश्य हुई है, तभी प्रियतम ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया है। यदि हम उनकी इच्छा अनुसार चलती तो हम जैसा कहती वो वैसा ही करते। महारास की सखियों में, महारास की लीला में सखियों के अंदर ये भाव आना कि प्रियतम हमारे वश में हो गए हैं, यही अहम की ग्रंथि है। इसे लौकिक अहंकार नहीं मानना चाहिए। इस मायावी जगत में जो अहंकार होता है वो तमोगुण के कारण होता है। केवल ब्रह्म तो त्रिगुणातीत है। वहां स्वप्न में भी लौकिक अहंकार जो धन, सौंदर्य, विद्या, सम्मान आदि से होता है वो वहां हो ही नहीं सकता। पर प्रेम के शुद्ध धरातल पर ये सोचना भी अपराध बन जाता है कि प्रियतम हमारे वश में हो गए हैं। अद्वैत लीला में इस प्रकार की भावना क्या अपराध नहीं है। सखियां क्या कहती हैं, क्योंकि जीव हैं उनके साथ, हाय हाय रे देव, ये तूने क्या कर दिया। अभी तक हमारे शरीर में ये प्राण क्यों ठहरे हुए हैं। प्रियतम हमें छोड़कर चले गए, किंतु तुमने हमें इसकी जरा भी भनक नहीं लगने दी, जरा भी सूचना नहीं होने दी। सुंदर साथ जी, बार बार दैव और विधाता इसीलिए कहा जा रहा है। हाय हाय रे पापी विधाता, तूने हमारे कर्मों का इतना बुरा भाग्य क्यों लिख दिया। क्या तुझे जरा भी दैव का भय नहीं रहा है, जो तूने इस प्रकार हमें विरह भोगने का कष्ट दिया। मैं तुम्हें क्या कहूं, तुमने विधाता को ऐसे करने से रोका क्यों नहीं। इस पापी विधाता ने हमारे भाग्य में ऐसा क्यों लिख दिया कि प्रियतम हमें बिलखते हुए छोड़ जाएंगे। सुंदर साथ जी, कछु नींद कछु जागृत भय, इसमें क्या क्या वो कहती हैं।
दुष्ट ने हमारे भाग्य में इस प्रकार दुखमयी स्थिति होने की घटना क्यों लिखी? क्या उसे जरा भी दया नहीं आई सुंदर साथ जी? क्या पहचाना था हमने अभी तक? केवल संबंध की पहचान हुई थी, निज घर की कोई पहचान नहीं, और उस स्वरूप की भी कोई पहचान नहीं हुई थी अभी तक कि हमारे साथ लीला करने वाला कौन है, क्या कौन सा स्वरूप है वो। प्रियतम श्री राज्य से परे अन्य कोई नहीं है। इसी को तो पर ब्रह्म कहते हैं। पर प्रारंभ में इस प्रकार की पूर्ण पहचान ना होने से कुछ नींद और कुछ जागृत अवस्था की बात कही गई है। उनके उत्तर में अन्य सखियां क्या कहती हैं? हे सखियों, तुम्हें ये क्या हो गया है जो ऐसे कह रही हो? भला परमात्मा या विधाता क्या कहे? हमें स्वयं को दोषी मानना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रियतम की प्रेममयी सेवा में कोई ना कोई चूक हो गई है। गिरी हुई सखियां कहती हैं, सखियों हम ये मानती हैं कि हमसे सेवा में चूक हुई है, पर प्रियतम को ऐसा तो नहीं करना चाहिए था कि हमें रोते हुए छोड़कर ही चले जाएं, अदृश्य हो जाएं। हे सखियों, क्या कहती हैं खड़ी हुई सखियां? अवश्य ही हमसे बहुत बड़ी भूल हुई होगी, तभी तो अब हमें ये घड़ी देखनी पड़ रही है। आज क्या क्या भूलें हो रही हैं सुंदर साथ जी, क्या सिखापन हमें मिलता है यहाँ से। क्या कहती हैं? मेरे हृदय से प्रायश्चित और विरह भरे दुख की लपटें निकल रही हैं। धिक्कार है जो काल अभी तक लेने नहीं आया, ये शरीर कैसे टिका हुआ है। खड़ी हुई सखियां कहती हैं, बहनों तुम ऐसा क्यों कहती हो? तुम अपने मन को दृढ़ क्यों नहीं करती हो? जिसका नाम श्री कृष्ण है वो हमें कभी नहीं छोड़ सकते। सखियों चलो हम सब मिलकर उन्हें वन में खोजें। भला तुम इतनी अधिक निराश क्यों हो गई हो? वो हम अवश्य ही हमारे मध्य में छुपे हुए कहीं विराजमान हैं। सुंदर साथ जी, ब्रज के नाम वहां भी लिए जा रहे हैं, क्योंकि उस तन के अंदर हमारे धनी जी का आवेश लीला कर रहा है। सुंदर बाई सखियों से कहती हैं, सुंदर बाई सुंदर साथ जी, यहाँ श्यामा जी का नाम नहीं है रास में। सुंदर बाई एक और सखी हैं, वो कहती हैं, सखियों तुम इतनी निराश क्यों हो गई हो? तुम सभी उन्हें खोजने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ। हम सभी मिलकर उन्हें वृंदावन में प्रत्येक स्थान पर खोजेंगे। वृंदावन में सर्वत्र जाकर उनकी खोज करनी होगी। प्रियतम अवश्य कहीं बैठे होंगे। भला जो प्रियतम हमारे जीवन के आधार हैं वो हमें छोड़कर जा ही कहाँ सकते हैं। आज सुंदर साथ जी, इतना ईमान इतना विश्वास क्या हमारे हृदय में है कि वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते? हमारे हृदय में ही सूक्ष्म रूप से विराजमान है। कोई सखी बेसुध पड़ी है तो कोई तड़प रही है। किसी के नेत्र से आंसुओं की अविरल धारा प्रवाहित हो रही है। वो बिलखते हुए कहती है कि मेरे जीवन के आधार प्रियतम के बिना ये शरीर बेचारा अब कैसे रह सकता है। हे बहन, प्रियतम के वियोग में मेरे लिए कष्ट की बहुत ही कठिन वेला है। मेरी स्थिति वही है जो शरीर से प्राण निकलने के समय होती है। मेरा शरीर दुख से कांप रहा है। मैं उन्हें खोजने के लिए जाने में पूर्णतः असमर्थ हूं, मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। ये सुनकर अन्य सखियां समझाते हुए कहती हैं, हे सखियों तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम अपने जीव को धैर्य तो बंधाओ। ये तो निश्चित है कि प्राण प्रियतम किसी भी अवस्था में हमें छोड़ नहीं सकते। अपने प्राणेश्वर की खोज में सखियां वृंदावन के कोने कोने में घूम रही हैं। व्याकुल होकर लताओं से पूछ रही हैं, सखी लता क्या तुमने हमारे श्याम को कहीं देखा है?
उनके अदृश्य हो जाने से हमें ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में अब जीव है ही नहीं। अभी तो प्रेम की चाहना हमारी पूर्ण भी नहीं हुई थी। विरहा की बहुत ही गहन स्थिति में सखियां जब लताओं को भी अपने ही समान सखी रूप में देख रही हैं। सखियां विरहा की पीड़ा को सहन करते हुए आपस में कहती हैं, सखियों देखो, ये लता भी आज हमारा उपहास उड़ा रही है। यदि हमारे अंदर अपने प्राण वल्लभ के लिए पूर्ण प्रेम होता तो वो हमसे ओझल नहीं होते। देखो तो ये किस प्रकार अपने प्रियतम वृक्ष से लिपटी हुई है और आधे क्षण के लिए भी उसे छोड़ नहीं रही, जबकि एक हम हैं जो अपने प्रियतम को देखने के लिए तरस रही हैं और इस वृंदावन में मारी मारी फिर रही हैं। जरा इस बेल की वृक्ष के प्रति लपेट को तो देखो, इसने अपने अंग अंग के द्वारा वृक्ष को बंधन में बांध रखा है। इसीलिए तो ये हमारे ऊपर हंसी कर रही है कि हम सखियों ने ऐसा क्यों नहीं कर लिया, क्यों जाने दिया उनको। सखियों ने आपस में विचार किया कि अपने प्रियतम वृक्ष से आलिंगित हुई ये लता मौन रहकर भी हमसे इस प्रकार के उपहास पूर्ण वचन कह रही है। अपनी प्रेम की बात ये किसी से कहती नहीं है, सदा अपने प्रियतम वृक्ष के साथ सदा ही आनंद में मग्न रहा करती है। हमने गहन वन में अपने प्राणेश्वर को सर्वत्र खोज लिया, किंतु वो कहीं नहीं मिले। इसमें आने जाने पर तो चारों ओर अब अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है। हमारे मन में ये बात समझ ही नहीं आ रही कि अपने प्रियतम को खोजने के लिए हम कहाँ जाएं। वही वृंदावन सुंदर साजी जो इतना सुंदर दिखाई दे रहा था, अपने प्रियतम के बिना अंधकार ही अंधकार सा प्रतीत हो रहा है। सखियां प्रियतम क्या करती हैं? सुंदर साजी सखियां राजी के पैरों के निशान देख देख कर संपूर्ण वृंदावन में खोज रही हैं। उन्हें बार बार ये बात कचोटती है कि प्रियतम हमें छोड़कर अदृश्य हो गए, पर हम अभी भी जीवित कैसे हैं। इस प्रकार विरहा व्यथा में छटपटाती हुई वो आपस में बातें भी करती हैं। सखियों, प्रियतम के प्रति हमारा प्रेम अखंड है, वो किसी प्रकार से टूट नहीं सकता। इसलिए हमारे मन में यह आशा सदा बनी हुई है कि इसी शरीर से हमारा मिलन प्रियतम से अवश्य होगा। हाय हाय रे बहनी हूं सू करूं, मुने भोम न दिए विहार। एक सखी कहती है, हाय हाय रे बहनों, अब मैं क्या करूं, मुझे ये धरती अपने अंदर समा क्यों नहीं लेती। विरहा की ज्वालाओं में जलने के कारण मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे शरीर के सभी जोड़ अलग अलग हो गए हैं। ऐसी अवस्था में मेरा ये शरीर अब कैसे जीवित रह सकता है। ये स्थिति सुंदर साथ जी काल माया में होती है। योग माया में शरीर को कुछ नहीं होता, पर विरहा की एक झलक दिखाना ही इस वर्णन करने का उद्देश्य है, जिससे अनुभव किया जा सके कि रास मंडल में सखियों ने विरहा की पीड़ा को सहन कैसे किया था। प्रियतम के वियोग में मेरा हृदय बिलख रहा है, इसलिए इस समय चलने में शरीर पूर्णतया असमर्थ है। धनी के प्रेम के मूल संबंध से ही मेरे शरीर के प्राण थे, किंतु उनके अदृश्य हो जाने से ऐसा लगता है कि ये प्राण अब चले गए हैं। उनमें कुछ सखियां धैर्य पूर्वक खड़ी रही, आपस में विचार करने लगी कि हमारे प्राण वल्लभ हमें इस प्रकार बिलखते हुए क्यों छोड़ेंगे। एक सखी कहती है, मुझे अपने प्राणेश्वर पर पूरा विश्वास है, वो किसी भी स्थिति में हमें छोड़ नहीं सकते।
इसलिए पहले व्रज में हम जिस प्रकार खेला करती थी उस प्रकार के खेल हमें करने चाहिए, वो जरूर आ जाएंगे। कुछ सखियां प्रतिरोध के स्वरों में कहती हैं, जब तक हमें प्रियतम का मधुर दर्शन नहीं हो जाता तब तक हमारा शरीर नहीं चल सकता। ऐसी अवस्था में हम खेल भी कैसे सकती हैं? जब धाम धनी के सम्मुख आए बिना हमसे उठ पाना संभव नहीं हो पा रहा, तो खेल कैसे खेला जा सकेगा? श्री इंद्रावती जैसी अन्य धैर्यशालिनी सखियां उन्हें समझाती हुई कहती हैं, सखियों, तुम इस प्रकार निराशावादी वचन क्यों कह रही हो? प्रियतम तो हमारे जीवन के आधार हैं, वो किसी स्थिति में हमें छोड़ के नहीं जा सकते। इसलिए हमें व्रज की लीला अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे प्राण प्रियतम को बहुत ही प्रिय है। ये सुनकर असहाय अवस्था में पड़ी हुई सखियां कहती हैं, हे बहन इंद्रावती, तुम हमसे क्या करने के लिए कह रही हो? जब तक अपने प्राणेश्वर को नेत्रों से देख नहीं लेंगी, हम नहीं उठ पाएंगी। इस समय इंद्रावती जी ने सभी तामसी सखियों को लीला करने के लिए एकत्रित किया और असहाय पड़ी अवस्था में राजसी और सात्विकी सखियों को गले लगा लगा कर धैर्य बंधाते हुए उठाया सुंदर साथ जी। इसी प्रकार जागनी लीला में भी सभी सखियों को एकत्रित करने का उत्तरदायित्व श्री इंद्रावती जी को ही है, श्री इंद्रावती जी को ही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।